अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के मसाइल पर, या कुर्बानी किन किन हजरात पर वाजिब है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि घर में कोई एक अगर कुर्बानी दे दे तो सबकी तरफ से अदा हो जाती है, या फिर घर में किसी बड़े की तरफ से कुर्बानी देना चाहिए, यानी वालिद साहब दे दिए या वालदा दे दी तो सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाती है, ऐसा बात लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर घर के सभी अफराद पर कुर्बानी वाजिब थी तो फिर सबको कुर्बानी देना वाजिब होगा, और अगर कोई एक दे और बाकी रह जाए कुर्बानी देने से तो फिर वो गुनाहगार होंगे। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है वो कौन लोग हैं और कितनी रकम उनके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्बानी ज़कात की तरह ही साहिब निसाब पर वाजिब होती है, यानी किसी के पास अगर अ, मोटा हिसाब समझ लीजिए 6 तोले सोना और 42.5 तोले चांदी अगर है, या इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, या फिर इतनी बराबर की कीमत वाली कोई और चीज़ है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मतलब अगर किसी के पास 42.5 तोले चांदी के बराबर रकम वाली कोई और चीज़ है, ज़मीन है, प्लॉट्स है, तो ऐसी चीज़ों के रहने पर भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अलबत्ता ज़कात में और कुर्बानी के वाजिब होने में फ़र्क ये होता है कि ज़कात के लिए उस माल पर 1 साल का गुजरना शर्त है, लेकिन कुर्बानी के लिए साल गुजरना शर्त नहीं होता, बल्कि अगर ईद के दिन भी अगर आ जाए, कुछ देर भी हो जाए रकम आकर, तो उसी वक्त आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब देखें, घर के हर आदमी के पास या औरत के पास, जितने भी घर के अफराद ख़ानदान हैं, उनके पास कितनी कितनी रकम की चीज़ें 42.5 तोले कम से कम चांदी है, तो चांदी कैसे तोला है वो हिसाब देख लें, और फिर कितने तोले चांदी, 42.5 तोले चांदी अगर है आपके पास और उसकी रकम आपके पास मौजूद है, या उतनी रकम के बराबर कोई और चीज़ आपके पास मौजूद है, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। जितने लोगों के पास, घर के ख़ानदान के अफराद के पास इतनी रकम या इतनी रकम वाली चीज़ें अगर हैं, तो फिर उन पर सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये जामिया निज़ामिया की किताब अहले खिदमत शरइया के निसाब से हम बयान कर रहे हैं। अब कुर्बानी के जानवर अब खरीदते हैं हम, तो कुर्बानी के जानवर कैसे खरीदें, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो ऐब में शुमार होती हैं, उसकी भी तफसील हम बताते हैं। कि देखिए, कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, मोटा ताज़ा सेहतमंद होना चाहिए। अगर आप बकरा या बकरी ले रहे हैं तो वो 1 साल का होना चाहिए। अगर आप मेंढा दुम्बा ले रहे हैं तो दुम्बा अगर 6 माह का भी है, लेकिन इतना अच्छा फरबा मोटा है कि 1 साल के बकरों में अगर छोड़ा जाए तो देखने में 1 साल का लगे, तो ऐसे दुम्बे पर भी आप कुर्बानी दे सकते हैं। और ऐबदार जानवर कौन सा होता है उसकी भी आप फेहरिस्त समाप्त कर लीजिए। लंगड़ा है और अंधा है, अगर दांत नहीं है उसके, और बहुत दुबला है, जिसकी सींगें जड़ से टूटी हुई हैं, तो ऐसे जानवरों की आप कुर्बानी नहीं दे सकते। ये जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है। हाँ, अगर सिंग माँ के पेट से नहीं है तो फिर वो और बात है, वो कुर्बानी के लिए जायज़ है, उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। किसी जानवर का कान कटा हुआ होता है और दुम कटी हुई होती है, या सुरैन कटे हुए होते हैं, तो फिर इनके लिए क्या हुक्म है? तो इनका हुक्म ये है कि अगर थोड़ा-सा कटा हुआ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर वो कुर्बानी के लायक नहीं होता। उस हिस्से के 3 हिस्से करने चाहिए, और देखना चाहिए कि वो जो 1/3 हिस्सा है उससे कम है तो कुर्बानी जायज़ है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा है तो कुर्बानी जायज़ नहीं होती, वो कुर्बानी के लायक जानवर नहीं होता। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।